बच गया हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि होगा एमसीक्यू बेस। तो हम उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्वागत है बच्चों आप सभी का एग्जाम सीरीज के पार्ट 3 में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बच्चों पॉलिनोमियल के 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और मैंने कहा था आपको कि 1 मार्क्स पर क्वेश्चन बच गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं वही 1 मार्क के एमसीक्यूज को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन लो। कह रहे कि द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एंड बोथ इक्वल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, और यहां से ए बी और सी फाइंड आउट कर। ए बी और सी, ए कितना होगा 1, बी कितना आएगा 99 और सी कितना आएगा 127। चेक करो बेटा तीनों के साइन हो, ए बी सी तीनों के साइन हो। तो ए जो है वो पॉजिटिव है, बी क्या है पॉजिटिव, और सी भी क्या है पॉजिटिव। और हम जानते हैं अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो तो इसके जो जीरोज होते हैं उन दोनों का साइन कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। तो बोथ जीरोज आर नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका सही है कि बोथ जीरोज आर नेगेटिव, है ना। तो बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, आपको बस इसका साइन चेक करना है, और तीनों कोफिशिएंट है ना, ए बी और सी तीनों का साइन पॉजिटिव हो तो आपको याद रखना है कि उनके जो दोनों जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, नेक्स्ट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गया है, चलो देख लो, ऐसी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और c इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन है वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, और आपको बताना है कि C एंड D है ऑपोजिट साइन, C एंड A है ऑपोजिट साइन। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन इसे बोल भी रखा है कि इफ द जीरो नॉट पॉजिटिव पॉलिनोमियल आर इक्वल। इक्वल के लिए क्या कंडीशन थी, जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो 0 के इक्वल होता है ना, तभी जो है जीरोस इक्वल होंगे। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। अब आप इसको सॉल्व कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस का 4ac जाएगा इस तरफ, बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4ac। अब ये जो 4 है ये आ जाएगा नीचे, बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ac। अब आप चेक करो कि ये जो टर्म है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और नीचे भी पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स ये जो टर्म है ये तो पॉजिटिव है, यानी कि जो AC होगा उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0 से ग्रेटर। और AC 0 से ग्रेटर कब होगा, जब या तो A भी नेगेटिव हो, है ना, A नेगेटिव हो और B नेगेटिव हो। तभी तो आपको पता है कि दो नेगेटिव इनटू नेगेटिव, अगर मैं AC निकालूं, सॉरी यहाँ पे C आएगा, तो A और C दोनों नेगेटिव है तो इनका साइन पॉजिटिव होगा, पहली कंडीशन। या फिर दोनों पॉजिटिव हो, A भी पॉजिटिव हो और B भी पॉजिटिव हो, तभी तो जो AC आएगा वो होगा पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, और ये होगा तो अब इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो दोनों को 0 से देकर सुनने के लिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, तभी जब इनका मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा वो होगा पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन से। अगर मैं ऑपोजिट साइन पे कीप कर दूंगा तो हमारा आंसर गलत रहेगा। तो सी एंड डी हैव सेम साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन, तो आप चेक कर सकते हो ए और सॉरी यहाँ पे भी सी आएगा, ए और सी दोनों के सेम साइन होने चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या फिर दोनों क्वालिटिव होने चाहिए, है ना। ये बता दिया है ना, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों की सेम साइन होनी चाहिए। ठीक है, आप भी दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2
देन द वैल्यू ऑफ के। आपको पता है कि कभी भी मैं जीरो की वैल्यू को ऑलरेडी पोलिनोमियल में या किसी भी पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो वो उस पोलिनोमियल को क्या बना देता है, जीरो। मतलब उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो लेट पी एक्स बी, क्वेश्चन नंबर 3 एरिया मार्क, दैट पी एक्स बी दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अभी कह रहा है इफ x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, है ना। सो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो P2 निकालेंगे तो P2 किस पे इक्वल होगा बच्चों, जीरो पे इक्वल। और आपको पता है P2 कैसे आएगा, इस जगह पे x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो रखो मैं 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू जी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0, 6 प्लस को 10 प्लस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू आ गई -10। ऑप्शन चेक कर दो कौन सा ऑप्शन सही है हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इस वीडियो में हमने 1 मार्क के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।